मेहरा गाते थे। प्रत्येक दिन बाबा मंडली हाल में आने के बाद मंडलीजनों के बारे में जानकारी लिया करते थे और उस्ताद जी ने कोई स्वप्न वगैरह देखा यह भी पूछा करते थे, क्योंकि उस्ताद जी हमेशा अपना स्वप्न बताने के लिए उत्सुक रहते थे। यदि उनको कोई स्वप्न नहीं भी दिखा हो तभी वे कल्पना से कोई घटना बनाकर सुना दिया करते थे। भाऊ, उस्ताद जी के लिए कुछ मिठाई ले आओ और एक जरूरी पत्र भी लिख कर लाओ। भाऊजी ने पत्र लिखना प्रारंभ ही किया था कि बाबा ने ताली बजाकर उन्हें बुला लिया। भाऊ, उस्ताद जी की मिठाई की प्लेट से कुछ कण नीचे गिर गए हैं। उन्हें उठाकर तुरंत बाहर फेंक दो ताकि चींटियां न आने पाए, और वह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जल्दी से लिखकर पूरा करके लाओ। फिर भाऊजी ने पत्र लिखना प्रारंभ किया कि पुनः बाबा की ताली बजी। भाऊजी भागते हुए पापा के पास आए और बाबा ने कहा, उस्ताद जी के लिए पानी लेकर आओ। वहां पर और भी मंडलीजन बाबा के सामने बैठे थे, लेकिन बाबा बार बार ताली बजाकर भाऊजी को ही बुलाते थे। भाऊजी ने मन में विचार किया कि इस बूढ़े उस्ताद जी के कारण मुझे बार बार तकलीफ हो रही है। वे पुनः जाकर पत्र लिखने बैठ गए। उसी समय फिर से बाबा ने ताली बजाकर भाऊजी को बुला लिया। उस्ताद जी के प्लेट से नीचे गिरे मिठाई के कण उठाकर फेंक दो। हाँ, और तुमने वो पत्र पूरा किया क्या? अब भाऊजी का मूड खराब हो चुका था। उन्होंने चिढ़कर जवाब दिया, बाबा, मैं मेरा पत्र कैसे पूरा कर सकता हूँ? और 2 मिनट में आप मुझे बुला रहे हो और एक उस्ताद जी कुछ करते रहते नहीं, सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं। बाबा ने मुझसे पूछा, क्या उस्ताद जी वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं? वे तेरे से कई गुना ज्यादा कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बैठकर उस्ताद जी जो कार्य कर रहे हैं, तू कितना भी कार्य करके उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरी खुशी देखता है। तू भी मेरी आज्ञा का पालन करता है, किंतु तेरा आज्ञा पालन मुझे खुश नहीं करता। वह यह जानबूझकर करता है क्योंकि वह जानता है कि इससे मैं खुश होता हूँ। मुझे क्या चाहिए वह यह जानता है, और मुझे खुश करने के लिए वह यह करता है। यह मेरी खुशी है कि वह मिठाई खाए और वह खाता है। उसके मन में हमेशा मुझे खुश करने का विचार रहता है, और तेरे काम में वह दखल दे रहा है ऐसा विचार भी उसके मन में नहीं आता। यदि उसके दिल में यह विचार रहता तो वह मेरी नहीं तेरी खुशी चाहता, ऐसा होता। मुझे कैसे खुश करना है यह वह जानता है, तू नहीं। और तू जानता है कि वह मुझे खुश करने के लिए ऐसा करता है। ऐसा जानते हुए भी मेरी खुशी का विचार न रखते हुए तू उस पर क्रोध करता है, और तेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि तू काम कर रहा है और उस्ताद जी बैठे बैठे मिठाई खा रहे हैं। सच्चा काम वही कर रहा है। तू जो भी काम कर रहा है वह सब बेकार है। यदि मैं उसे मिठाई न देकर उस मिठाई को तुझे देने के लिए कहूँ तो भी वह कुछ सोचे बिना बड़ी खुशी से मिठाई तुझे दे देगा। इसे काम कहते हैं। इस तरह
वह तुझसे ज्यादा महत्व का काम करता है। तुम दोनों ही 100% मेरी आज्ञा का पालन करते हो। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उसका आज्ञा पालन मुझे खुश करता है और तेरा नहीं। इसलिए बाबा की आज्ञा का पालन हमें एक बोझ मानकर नहीं करना चाहिए। इसे करने में हमें स्वाभाविक रीत्या आनंद मिलता है। और जब हम उत्साह से, प्रसन्नता से बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो बाबा भी हमसे बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमारे जीवन का ध्येय यही है कि मेहर बाबा को अपने प्रियतम को आनंदी रखना, उनको प्रसन्न रखना। और इसलिए जब भी हम बाबा की किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं तो वह हमें पूरे दिल से और उत्साह